प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वास्थ्य जबरदस्त, जिंदाबाद। और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ जल्दी से क्लास में। मैं संदीप चौधरी आप सभी का भाई, आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज डायरेक्शन टेस्ट की मतलब क्लास होने वाली है और सुपर 30 सीरीज के अंतर्गत आज 9वीं क्लास होने वाली है। एक बार थम्स अप कर दो। सेशन के लिए तैयार हैं आप सभी लोग या नहीं? आज का सेशन लाजवाब तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। सुप्रभात, राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरे प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट का बेसिक मेथड आप सभी लोग जानते हैं कि राइट हैंड पर पूर्व होता है, अपोजिट पश्चिम, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे, और बीच के डायरेक्शन भी आप सभी प्यारे साथियों को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात हैं। जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अब सुपर 30 क्लास तो एक रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में बेसिक से एक एक चीज को समझाना, मुझे लगता है ये मेरे प्यारे दोस्तों फिर रिवीजन किस बात का है। फिर तो हम लोग फिर बिल्कुल फाउंडेशन की तरह ही पढ़ रहे हैं इसे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम जितने क्वेश्चन करेंगे लाजवाब तरीके से करेंगे। पहले सवाल पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं सीधा सीधा। मुझे एक बार कमेंट कर दो कि हां, हम आज के सेशन के लिए तैयार हैं। तो इतना जरूर बता देता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, सुपर 30 सीरीज का एक अलग से फोल्डर बन चुका है। और इस फोल्डर में अब तक 8 क्लास अपलोड हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 9 पढ़ रहे हैं। जितने साथी नए हैं वो एक बार अपने बैच में जाकर सीधे फोल्डर पर पहुंचकर मेरे प्यारे दोस्तों चीजों को चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो वो उनको बढ़िया तरीके से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे प्यारे वीर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सुपर 30 सीरीज के इन क्वेश्चनों के रिगार्डिंग किसी भी प्यारे साथी को। पहले सवाल पर चलेंगे और मेरे प्यारे वीर तैयार हैं? बहुत बढ़िया। डायरेक्शन सबको पता है। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। कमेंट आ रही है, वी आर रेडी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है, राइट जवाब कितना हो सकता है। बताएंगे कि इस सवाल का राइट जवाब क्या है। थोड़ा सा स्पीड से ही चलेंगे, ठीक है? तो क्या कह रहा है ये सवाल कह रहा है एक लॉन में एक आदमी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है। बेटा, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है। उत्तर दिशा का मतलब ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। डायरेक्शन मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं कि ये पूर्व डायरेक्शन है। सामने पश्चिम होता है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। तो मैंने कहा उत्तर दिशा, तो ये उत्तर दिशा ऐसे हो गई। सवाल कह रहा है कि वह आदमी दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री। तो दक्षिणावर्त का मतलब 45 क्या होगा? दक्षिणावर्त का मतलब इधर 45, और वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किसे कहते हैं? घड़ी की दिशा, जिसे दक्षिणावर्त भी कहा जाता है। और वामावर्त किसे कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ मत करो, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में कितना घुमा है? क्लॉकवाइज में कितना घुमा है? 45 डिग्री। तो क्लॉकवाइज की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। क्लॉकवाइज की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। और कह रहा है कि वामावर्त में तो एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू कितनी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री हो गई। अब आप लोग मुझे यह बताओ कि इन दोनों में ज्यादा वैल्यू कौन सी है? मुझे बताओ इन दोनों में ज्यादा वैल्यू कौन सी है? तो एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है। जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी दिशा में घुमाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 135 45 से कितना ज्यादा है? 90 ज्यादा है। तो आप इसे कहां घुमाओगे? एंटी क्लॉकवाइज 90।
तो यहां से मेरे प्यारे दोस्तों ये हर एक वैल्यू की जो बीच की वैल्यू होती है ये 90 डिग्री होती है। तो यहां से मतलब ये 45 डिग्री होती है जो यहां से बीच का गैप होता है, तो ये 90 के लिए यहां पर आ जाएगा पश्चिम में, और यही हो जाएगा आप सभी प्यारे साथियों का आंसर। सी ऑप्शन राइट है। एक बार कमेंट कर देंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त फिर से एक बार सवाल को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। बताओ भाई, सवाल को ध्यान से समझना। उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर खड़ा था, उत्तर ये हो गया। दक्षिणावर्त 45 तो ये क्लॉकवाइज 45 हो गया। वामावर्त 135 तो एंटी क्लॉकवाइज 135 हो गया। दोनों का डिफरेंस 90 का है और ज्यादा वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, पश्चिम आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका है राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, इस सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से समझना, प्रश्न का आंसर सभी प्यारे दोस्त कि कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत प्यार से, बहुत बेहतरीन तरीके से। ए आंसर आना शुरू हुआ, चेक कर लेते हैं। तो डायरेक्शन ये सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन है, सामने इसके पश्चिम होगा, यहां पर उत्तर, यहां पर ऊपर हो गया, और जो बचा है वो दक्षिण हो गया। कह रहे कि राधा दक्षिण की तरफ 100 मीटर चली, तो यहां से ये दक्षिण हो गया और यहां पर ये 100 मीटर चली है। फिर कह रहा है कि उसने दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री के 3 मोड़ लिए। मुझे बस इतनी सी बात बताओ, दक्षिणावर्त में लिए हैं तो इसका मतलब क्लॉकवाइज लिए। 45 डिग्री के कितने मोड़ लिए इसने, कितने बोले, 3 मोड़। एक मोड़ 45 का है तो 3 मोड़ 135 के हो गए। तो मैंने क्लॉकवाइज की वैल्यू 135 लिख दी, मैं यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री के 2 मोड़ हैं, 2 मोड़, तो ये वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 45 के 2 का मतलब 90 हो गए। कह रहा अब उसका मुंह किस दिशा में है। मेरे प्यारे दोस्तों ये यहां बीच वाला डायरेक्शन क्या है, उत्तर पूर्व है। मुझे आप लोग बताओ ये बीच वाला डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पूर्व है। यहां पर ये बीच वाला डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पश्चिम है। और ये बीच वाला डायरेक्शन क्या है, उत्तर पश्चिम है। सवाल करा अब उसका मुंह किस दिशा में, तो दक्षिण से इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है, क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 45। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दो बस। अब जब इसे आप दक्षिण से क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाओगे तो ये कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। कहां पहुंचेगा ये, दक्षिण पश्चिम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे ऐसे उड़ा दिया होगा, ऐसे। बात आ गई समझ में कि नहीं, जल्दी से बोलो, यहां तक की क्लास में किसी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि भैया इसका ये आंसर है। ध्यान से सुनो, उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक व्यक्ति, यहां पर क्वेश्चन में ये पूर्व है,
ये पश्चिम है, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है। तो ये उत्तर और पूर्व के बीच वाले डायरेक्शन को उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच वाले डायरेक्शन को दक्षिण पूर्व, उत्तर और पश्चिम के बीच वाले डायरेक्शन को उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले डायरेक्शन को दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। तो ये कह रहा है उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक व्यक्ति, तो ये उत्तर पूर्व होगा इधर की ओर, घड़ी की विपरीत दिशा में 450 डिग्री, विपरीत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना भैया जी 400, एंटी क्लॉकवाइज कितना 450 डिग्री, 450। फिर घड़ी की दिशा में 900 डिग्री, यानी क्लॉकवाइज की वैल्यू कितनी है 900 डिग्री है। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, क्वेश्चन सेम है जैसा अब तक कराया है। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बड़ी है, टाइम में लगता है कि यार ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ज्यादा है। क्लॉकवाइज कितना ज्यादा है 450 से कितना ज्यादा है 450 ही ज्यादा है। तो क्लॉकवाइज की वैल्यू 450 आ जाएगी। अगर क्लॉकवाइज की वैल्यू 450 आएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको 450 नहीं घुमाना। बात समझ में आ रही है? 450 का मतलब क्या हो सकता है ये कमेंट में बताओ मुझे। 450 का मतलब क्या हो सकता है? 450 का जो अर्थ हो सकता है वो कितना हो सकता है, क्या कमेंट में बता सकते हैं आप लोग? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे भैया। 450 का जो अर्थ होगा, 450 का जो अर्थ होगा वो मेरे प्यारे दोस्तों 90 डिग्री भी हो सकता है। क्यों, कैसे हो गया ऐसे? 450 का अर्थ 90 डिग्री कैसे हो गया? क्योंकि कोई भी वैल्यू 360 डिग्री होती है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि उत्तर पूर्व से कोई व्यक्ति जब 360 डिग्री घूमेगा तो वो यहां दोबारा से आकर घूम जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब 360 पर तो वो व्यक्ति सेम उसी दिशा में आएगा। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या है भाई, 5 बार मैं क्यों घुमाऊं? 5 बार घुमाने के लिए घुमा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बताओ यहां से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार दक्षिण पूर्व आंसर आएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर ये है। लेकिन मैं इसे क्यों घुमाऊं इतना? मैं 90 डिग्री ही घुमाऊंगा। क्यों? क्योंकि 300, एक चीज माइंड में सोचो ना, ये ऐसा सवाल है जैसा हम कैलेंडर में पढ़ते थे कि भाई आज बुधवार है तो बताओ 100 दिन बाद क्या है? तो क्या हम 100 दिन काउंट करते थे? क्या 500 दिन बाद क्या है? या मानकर चलो 820 दिन बाद क्या है, 805 दिन बाद क्या है, 810 दिन बाद क्या है? क्या मैं उतना काउंट करता था? मैं सीधा 7 से भाग देता था, यही तो वैल्यू होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप सीधा 90 घुमा दीजिए केवल, तो उत्तर पूर्व से 90 घूमने के बाद ये दक्षिण पूर्व पर आएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो कि क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बहुत बढ़िया। 360 डिग्री का मतलब सेम डायरेक्शन होता है, ये ध्यान रखना। 360 डिग्री का मतलब सेम डायरेक्शन होता है। सही है। मीना दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है। दक्षिण की ओर, सवाल ने कहा कि जो मीना है वो दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से दक्षिण की ओर चलेगी तो दक्षिण ऐसे, ये नीचे की ओर दक्षिण होगा इस तरीके से। सवाल कह रहा है उसके बाद क्रमिक रूप से दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं मुड़ती है। अब बताओ कौन सी दिशा में मुंह करके खड़ी है? ध्यान पूर्वक समझना। डायरेक्शन ये पूर्व डायरेक्शन है, सामने पश्चिम है यानी ईस्ट वेस्ट, ऊपर उत्तर अर्थात नॉर्थ होगा। ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? उत्तर अर्थात नॉर्थ, और ये दक्षिण हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? सवाल कह रहा है कि दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है। दक्षिण कहां है जी? नीचे की ओर है। ये दक्षिण हो गया, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ये दक्षिण हो गया, दक्षिण यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत? सवाल कह रहा है कि दाएं मुड़ती है फिर बाएं, तो इन सबको लिख लो। दाएं मुड़ती है फिर बाएं, दाएं मतलब राइट और बाएं मतलब लेफ्ट। इस तरीके से मैं लिखता हुआ चल रहा हूं। ये दाएं मतलब राइट, बाएं मतलब लेफ्ट, तो मैंने राइट और लेफ्ट लिख लिया। फिर बाएं बोला है मतलब लेफ्ट आएगा,
फिर दाएं बोला है मतलब राइट आएगा, फिर दाएं बोला है मतलब राइट आएगा। अब कह रहा है कौन सी दिशा में है। कुछ नहीं करना, इस कॉन्सेप्ट में आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि राइट से लेफ्ट की वैल्यू कट जाती है, राइट से लेफ्ट की वैल्यू कट जाती है, तो इस वाले राइट से ये लेफ्ट खत्म और इस वाले लेफ्ट से ये राइट खत्म। अब आपके पास केवल एक राइट बचा, और जब आप दक्षिण से राइट घुमाओगे तो कहां पहुंचोगे, पश्चिम में। पश्चिम का मतलब हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी बताएंगे। इस सवाल का आंसर बताओ, क्या आंसर होगा जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सवाल कह रहा है कि मैं 5 मीटर पूर्व में चला, ध्यान से सुनना, मैं 5 मीटर पूर्व में चला। प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना। कह रहा है कि मैं 5 मीटर पूर्व में चला। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना है, सवाल में लास्ट में कह रहा है शुरुआती बिंदु से अब मैं कौन सी दिशा में हूं। नहीं, ये अब की बार ट्रिक मत लगाना कि राइट और लेफ्ट काट दें कभी। इस बार राइट और लेफ्ट काटने जैसा कुछ नहीं है, आप लोगों को बस ये पूछा है कि शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा में। मेरे प्यारे दोस्तों ये कह रहा है 5 मीटर पूर्व में चला, तो यहां से मानकर चलो ये व्यक्ति यहां से पूर्व में इधर 5 मीटर चला, तो ये वाला बिंदु है जिससे इस व्यक्ति ने चलना शुरू किया, ध्यान रखना। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, क्या बोला, कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा और फिर 5 मीटर चला, तो यहां से बाएं मुड़कर इधर साइड आएगा और कितना चलेगा 5 मीटर। फिर वहां से मैं उत्तर की तरफ 3 मीटर चला, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से उत्तर की ओर यानी कि ऐसे 3 मीटर और चला है, 3 मीटर। कह रहा है कि मैं लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, तो लगातार 2 बार बाएं का मतलब एक बार इधर बाएं और हर बार 3 मीटर, तो बाएं इधर ये 3 और फिर से बाएं फिर से ये वाली 3। ठीक है, तो व्यक्ति अब यहां पर है। शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा में हूं। क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा कि वह व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है। अगर क्वेश्चन मुझसे ये पूछता कि वह व्यक्ति बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है, तो मैं निश्चित रूप से यह कहता कि वह व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने यह तो नहीं पूछा कि वह व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है, कह रहा है कि शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा में व्यक्ति है। थम्स अप कर दो कि हां समझ में आ गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहां से मैं इस व्यक्ति को सीधा इस डायरेक्शन में देख पा रहा हूं। यहां से था, ऊपर उत्तर होता है, राइट हैंड पर पूर्व होता है, ऊपर उत्तर राइट पर पूर्व, ये बीच वाला उत्तर पूर्व हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत,
यहां तक कोई दिक्कत? मोहम्मद रजा, एक बार मोहम्मद रजा जो भी आप हैं एक बार बता दीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आप कहना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोलेंगे जी? आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर कहता कौन सी दिशा में जा रहा है तो आपका आंसर हो जाता नीचे की ओर जा रहा है, उत्तर डायरेक्शन, दक्षिण डायरेक्शन हो जाता। कुछ लोग कह रहे हैं जी ट्रिक से कैसे करते इसे? ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। मैंने आपको क्या बताया हुआ है? जैसे कह रहा है 5 मीटर पूर्व में चला तो ये 5 मीटर पूर्व हो गया, फिर बाएं मुड़ा और 5, तो इसका बायां इधर होगा ये 5, फिर उत्तर की ओर 3, तो उत्तर की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा और हर बार 3, तो इसका बायां कुछ नहीं है तो इधर ये 3 और इसका बायां इधर ये 3। तो पूर्व और पश्चिम के पास मतलब पूर्व और पश्चिम अपोजिट हैं और यहां पर उत्तर और दक्षिण भी अपोजिट हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे? यहां पर पूर्व के 5 में से पश्चिम का 3 घटा दो, 5 में से 3 गए तो 2 आया, 2 आया और 2 मेरे प्यारे दोस्त किसकी वैल्यू आई? जिसकी ज्यादा है अर्थात पूर्व की, तो 2 पूर्व की वैल्यू आ गई। और ये उत्तर का 5 और 3 8 और पश्चिम का 3, तो ये 8 ज्यादा है, तो 8 किसकी वैल्यू आ गई? 8। 8 क्यों? मतलब ऐसे समझो कि यहां पर ये जो वैल्यू है 5 और 3 8 है और ये 3 है, तो 8 में से 3 गई तो 5 किसकी वैल्यू आ गई? 5 आ गई वैल्यू उत्तर की। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन तो नहीं है, उत्तर का तो दक्षिण होता है, पूर्व का पश्चिम होता है, तो ये दोनों वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन नहीं है। तो हमने क्या बोला? हमने यहां पर क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त दोनों को मिला दिया, उत्तर और पूर्व को मिलाकर उत्तर पूर्व कर दिया, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन बनेगा। मैं 5 में से 2 नहीं घटा सकता, क्योंकि मैंने आपको जब बेसिक टॉपिक वाइज पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि उत्तर के साथ दक्षिण घटता है और दक्षिण ही घटता है, ऐसी पूर्व के साथ पश्चिम ही घटता है और पश्चिम ही घटता है। तो आप इस मेथड का ध्यान रखेंगे, थम्स अप करके मुझे बता देंगे कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन जैसे आपने कहा रिपीट, तो मैं रिपीट भी कर चुका हूं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। डायग्राम से ये था और ट्रिक से ये था, दोनों मेथड कंप्लीट हो गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी भी साथी को? सहनबाज कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कराओ। भाई एक काम करो, तुम क्लास बाद में कर लेना, मैं इससे ज्यादा स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा दोस्त, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि भैया एक बार फिर से रिपीट कर दो, तो मैं ऐसा थोड़ी है कि उनकी कमेंट को इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगर बच्चों को भारी मात्रा में कमेंट आ रही है कि हमें समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर दो, तो ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता कि मैं आगे भाग रहा हूं और बच्चे कह रहे हैं भैया पिछला सवाल रिपीट, पिछला रिपीट, तो मैं आगे ही भागा जा रहा हूं, वो नहीं कर सकता। मेरा एक टारगेट होता है कि 100 बच्चे आगे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। दिक्कत यह है कि सबको साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप मुझे कि क्या आंसर होगा। सवाल क्या कह रहा है ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर एक चीज होती है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु पर से किस दिशा में है, आप वहां पर वो ट्रिक नहीं लगा सकते कि जहां पर राइट से लेफ्ट कट सकता है। आपको यह समझना है कि कौन सा क्वेश्चन है वो। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रताप सिंह का मुंह अब किस दिशा की तरफ है, तो यहां पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है ये नहीं पूछा, यहां पर कह रहा है कि लास्ट में, यानी इसने लेफ्ट राइट खूब घुमा, ये पूरी दुनिया में घुमा। अब ये पूछा लास्ट में किस दिशा की तरफ मुंह है, या तो आपसे पूछे कि अंतिम में मतलब अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, या ये पूछे अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो ये एक बात होती है। और मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहा है अब किस दिशा में जा रहा है, अब किस दिशा की ओर मुंह है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बहुत आराम से हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास मेथड है, ये पूर्व है, ये इसके सामने पश्चिम है, उत्तर ऊपर होगा और दक्षिण कहां होगा? नीचे। सवाल कह रहा है कि मिल्खा सिंह का पौत्र प्रताप सिंह पूर्व में 15 मीटर दौड़ता है। कुछ मत करो, बस ये बताओ ये पूर्व हो गया कि नहीं। यहां पर हमने पूर्व लिख दिया। कह रहा है फिर अपने दाहिने ओर मुड़ता है, कहने का मतलब है राइट मुड़ता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का अर्थ यह हो गया कि राइट मुड़ता है। फिर 8 मीटर दौड़ता है, उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ता है, कहने का मतलब एक और बार राइट हो गया। और 7 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट मुड़ गया। और 4 मीटर दौड़ता है, फिर अपने लेफ्ट मुड़ता है, तो एक और बार लेफ्ट हो गया।
10 मीटर। आखिरकार वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो ये लेफ्ट हो गया। कह रहा है अब कौन सी दिशा की तरफ है, अब कौन सी दिशा की तरफ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। भाई मोहम्मद रजा, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन की बात बताइए, आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? आप जितना ज्यादा बात कर रहे हैं मुझे लगता है उसका कोई अर्थ नहीं है, तो मैं सीधा टू द पॉइंट बात करूं तो मुझे क्वेश्चन नंबर बताइए, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, मैं दोबारा से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल में ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर ये राइट से लेफ्ट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म, तो ये लेफ्ट बचा। और ये कहां दौड़ा था? शुरू में पूर्व में, अर्थात यहां तो पूर्व से लेफ्ट कहां पहुंचेगा? उत्तर में। यही आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, आपसे यह नहीं पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। आपसे अगर वो पूछता तो मैं इस ट्रिक का प्रयोग नहीं करता, इस ट्रिक का प्रयोग नहीं करता। ये तो नॉर्मल पूछ रहा है कि बताओ अब किस दिशा में जा रहा है। जब अब किस दिशा में जा रहा है या अब किस दिशा में मूव है, तो हम इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर मैं NESW यानी उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम वाली ट्रिक लगाता। अगर ट्रिक लगाता तो बाकी डायग्राम से कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिवर्स आया है, उल्टा क्वेश्चन है ये, उल्टा क्वेश्चन जिसे कहते हैं। उल्टा क्वेश्चन कैसे? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, हम सभी प्यारे वीर जानते हैं कि ये पूर्व डायरेक्शन है, उसके बाद ये उसके सामने पश्चिम है। भाई ये जो डायरेक्शन है ये पूर्व डायरेक्शन है, उसके सामने ये पश्चिम है। उत्तर कहां है? ऊपर। और दक्षिण कहां है? नीचे। सवाल कर रहा है अमित एक कार में 15 किलोमीटर की यात्रा करता है यात्रा, पर यह किसी को नहीं पता कि कौन सी दिशा में। ये किसी को नहीं पता कि जो यात्रा हुई है ये कौन सी दिशा में हुई है, ये किसी को नहीं पता है। तो हमने यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमें नहीं पता कौन सी दिशा में यात्रा कर रहा है। हमने सीधा सीधा बोला हमें पता ही नहीं है कौन सी दिशा में यात्रा कर रहा है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन ही तो हो गया। सवाल यहां पर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर छोड़ो, बस बाएं का लेफ्ट लिख लो। कह रहा है फिर से बाएं मुड़ता है, मतलब एक और लेफ्ट। 15 मीटर यात्रा करता है अगर वह पूर्व के सामने, कहने का मतलब अब वो पूर्व दिशा में। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे कॉन्सेप्ट में ना यार, ऐसे कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन उल्टा है। ये बात से कितने लोग सहमत हैं? एक प्यारा सा थम्स अप करके जरूर बताएंगे कि हां ये क्वेश्चन उल्टा है। ये क्वेश्चन उल्टा क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये यहां पर शुरू वाली दिशा बताई नहीं है और अंतिम दिशा बता रहा है कि अंत में इस दिशा की ओर चल रहा है। तो इसका मतलब हमको ऐसे स्थिति में करना क्या है, जब हमारे पास क्वेश्चन उल्टा हो तो हमको जो लेफ्ट और राइट है उनको भी उल्टा कर देना है। तो यहां पर लेफ्ट का राइट कर देंगे और यहां पर लेफ्ट का राइट कर देंगे। सही है, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये 2 बार राइट होगा और जैसे ही 2 बार राइट होगा तो यहां पर ये क्या कह रहा है सवाल, यहां पर पूर्व था तो पूर्व का अपोजिट क्या है? 2 राइट हो या 2 लेफ्ट हो, इनका मतलब अपोजिट ही होता है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि एक बार की वैल्यू 90 डिग्री होती है और जब एक बार की वैल्यू 90 डिग्री है तो 2 बार की वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो बेटा हमने क्या किया, पूर्व का अपोजिट कर दिया, पूर्व का अपोजिट कर दिया। पूर्व का अपोजिट क्या हो गया? पश्चिम। और यही हो गया हमारे सवाल का आंसर, जिसे हम बी ऑप्शन के नाम से जानेंगे। बी ऑप्शन प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त यहां तक बताओ कोई दिक्कत? यहां तक बताओ भाई जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब इससे जो अगला क्वेश्चन है वो भी एकदम सेम है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, बाद में आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट पर चलते हैं, कहने का मतलब अभी हम लोग, क्योंकि ये सेम है और हमको पूरा टॉपिक एकदम रिवाइज करना है आज ही।
बताएंगे इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, तो यहां पर मुझे आपके इतने सपोर्ट की जरूरत चाहिए कि अगर मैं किसी टाइप के एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं तो एक दो क्वेश्चन आप भी करते चलें। सही है ना? जल्दी से बताओ। अब यहां पर सवाल दूरी पूछ रहा है, करके देखो एक बार, कर सकते हो। जिनको डायग्राम से पता है डायग्राम से करो, जिनको ट्रिक से पता है ट्रिक से करो, पर कोशिश करो, गलत हो रहा है तो भी करो। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो भाई बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त की क्या आंसर हो जाएगा इस सवाल का। यहां पर प्रश्न को ध्यान से समझना, दोनों मेथड से आप कर रहे होंगे, ये कोई दिक्कत है नहीं मुझे, मैं कोई दिक्कत नहीं है, जिसको ट्रिक आती है बहुत अच्छी तरह से आती होगी। कह रहा बीजू अपने घर से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मानकर चलो कि यहां से इसने चलना शुरू किया और उत्तर की ओर अर्थात इधर चला गया 5, ठीक है। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो इसका दायां इधर हो जाएगा और ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी, ये डिस्टेंस 2। कह रहा है फिर उसी दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। कौन सी दिशा में? जिसमें 2 गया है उसी में 5 और चलता है, तो ये 5 और चला गया। कह रहा है फिर दक्षिण की ओर 5 चलता है, तो दक्षिण कहां है? नीचे की ओर है, और ये वैल्यू 5 हो जाएगी। सवाल कह रहा है कि अंत में पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, तो इसकी वैल्यू ये 3 हो जाएगी, ये वैल्यू 3 हो जाएगी। सवाल पूछ रहा है कि उसके आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी का मतलब दूरी कितनी है, तो ये उसका आरंभिक बिंदु है और ये उसकी अंतिम बिंदु है, इनके बीच की ये दूरी बतानी है कितनी है, ये दूरी बतानी है कि ये दूरी कितनी हो सकती है, ये दूरी बतानी है कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये कितनी है। तो खुद सोचो यहां से लेकर यहां तक ये 2 और 5 7 है, और यहां से लेकर यहां तक ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे गुड्डा, ये यहां से यहां तक जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी है? 3 है। तो टोटल 7 में से 3 घटा दो तो ये 4 वैल्यू हो जाएगी। क्या बोला? टोटल 7 - 3 बराबर 4। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आंसर बोलेंगे क्या? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किसी साथी को, किसी भाई को प्रश्न में बताएंगे कि कोई समस्या तो नहीं है, जल्दी से बोलो। बी ऑप्शन राइट हो गया होगा। अब ट्रिक से जितने साथियों ने किया होगा बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने आपको समझा रखी है। और जितने साथियों ने आज तक ट्रिक का प्रयोग नहीं किया है, डायग्राम से ही करते आए हैं, मैं उनसे यही कहूंगा अब एंड टाइम पर अगर कोई आपका एग्जाम नजदीक है तो फिर नई चीज मत सीखो, फिर आप इसे डायग्राम से ही करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब प्रश्न एक और आपके सामने है।
गुड्डा आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर। और मेरे प्यारे वीर क्या कह रहा है इस सवाल को ध्यान से समझना बेटा। मैं ट्रिक से ऐसे थोड़ी है कि हर एक सवाल को ट्रिक और बेसिक दोनों से बताऊं। ओ भाई साहब कमेंट आ रही है धड़ाधड़, भाई तुम लोग भी कमाल करते हो यार। ऐसा संभव है क्या कि हर एक सवाल को दो तरीके से बताऊं? इतना टाइम कहां से आएगा। चलो कोई नहीं, बता देता हूं। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। सही है मेरे प्यारे दोस्त। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक सवाल को भाई दोनों तरीके से बताओ। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है चलो एक बार रिपीट कर देता हूं ट्रिक से, नो प्रॉब्लम। सवाल कह रहा है अपने घर से चलना शुरू करता है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, तो उत्तर में 5 लिख दो बस। कह रहा है फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, तो इसका दाया इधर ये 2 लिख दो। फिर उसी दिशा में 5, उसी दिशा का मतलब जिसमें चला था। अभी आपने कहां चलाया था? पूर्व में, पूर्व में तो 2 लिखा था। ये कह रहा है उसी दिशा में, तो बस इसी में ही 5 और लिख दो, इसी में ही 5 और लिख दो। कह रहा है फिर दक्षिण दिशा में 5, दक्षिण में 5 लिख दो गुड्डा, और अंत में पश्चिम में 3, तो पश्चिम में 3 लिख दो। बाबू उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है और पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है, दोनों के दोनों अपोजिट होते हैं। तो उत्तर की वैल्यू 5 है और दक्षिण की वैल्यू 5 है, तो ये 5 से 5 कट गया। ये पूर्व पे कितना है? 5 और 2 7, और ये 3, 7 में से 3 घटा दो मेरे शेर, 7 में से 3 घटाओगे मेरे शेर तो 4 ही तो बचेगा भाई। 5 और 2 7, 5 और 2 7, और 7 माइनस 3 बराबर 4। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था यहां पर भी, तो 4 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अब ट्रिक से हमेशा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये और समझ लो। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अगर ये पूछेगा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो मैं कहूंगा जैसे पूर्व की वैल्यू है 5 और 2 7, पश्चिम की वैल्यू है 3, तो जिसका मान ज्यादा है, ज्यादा किसका है? पूर्व का। तो फिर इसका मतलब होगा कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? पूर्व में, जिसका मान ज्यादा है। अगर ये कहे कि अगर उसे अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर वापस जाना होगा तो कौन सी दिशा में जाएगा? तो मेरे प्यारे गुड्डा फिर पश्चिम में जाएगा। ये बात ध्यान रखना, मतलब जो मैक्सिमम दिशा होती है वो होती है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु। लेकिन अगर आपसे अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पूछ ले, यानी उल्टा पूछ ले, है ना, आपसे उल्टा पूछ ले, तो फिर कम वाली डायरेक्शन को बताना। ये डिपेंड करेगा कि क्या है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो ज्यादा वैल्यू वाली दिशा होती है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम वाली बिंदु होती है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे मेरे प्यारे गुड्डा। कोई दिक्कत नहीं, इस सवाल पर आ जाओ। इस सवाल को ध्यान से सुनना। बानु पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है, मानकर चलो यहां से चलती है तो इधर पश्चिम हो गया और ये वैल्यू 5 हो जाएगी। कह रहा है पश्चिम की ओर चलती है और कितना चलती है? 5 चलती है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल के अकॉर्डिंग यहां से पश्चिम की ओर चली और कितना चली गई? 5। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर। जो ऐसे जा रही है लड़की वो बाएं मुड़ेगी तो नीचे की ओर आएगी ऐसे, और मेरे प्यारे गुड्डा कितनी चली जाएगी? वो 3 चली जाएगी, 3 चली जाएगी। 3 किलोमीटर दूरी तय करती है, बाएं मुड़ती है 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक बार फिर से बाएं मुड़ती है, तो एक बार फिर से बाएं मोड़ो। दक्षिण में जा रही तो इसका बायां हमारा दायां होगा और ये 3 हो जाएगी। टोटल ये 5 है तो 3 जो है वो 5 से कम ही रहेगी, तो ये बाएं मुड़कर 3 चला दी। कह रहा है दूरी तय करने के बाद वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती है, तो यहां से दक्षिण नीचे की ओर होगा और ये डिस्टेंस 7 हो जाएगी। अंत में पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलती है। बेटा पूर्व अर्थात इधर सोचो कि जब ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू 3 है तो ये आगे 2 ही तो बची, तो इसका मतलब इस 2 को यहां तक लाऊंगा तो ये इस 5 वाली वैल्यू के जस्ट सामने आ जाएगी। कह रहा है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। दूरी पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो मेरे प्यारे गुड्डा आपको प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी बतानी है। कितनी? बहुत आराम से बता सकते हो, है ना, बहुत आराम से दूरी आप डिस्कस कर सकते हो। तो यहां से ये जो दूरी होगी 1 2 मतलब ये जो डिस्टेंस होगी, ये बताओ ये कितनी है? 3, और ये कितनी है? 7। तो 3 और 7 को जोड़ दो 10 हो जाएगी। आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आपको लगता है मैं इसे ट्रिक से कराऊं आप लोगों को,
तो कोई दिक्कत नहीं, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है मेरे शेर। सवाल ने क्या कहा, बानु पश्चिम की ओर 5 चलती है, तो मैंने कहा पश्चिम की वैल्यू 5 लिख दो। फिर बाएं मुड़कर 3, तो इसका बायां इधर 3 हो गया। फिर 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बाएं, तो इसका बायां इधर ये 3 हो गया। फिर कह रहा है कि फिर दक्षिण की ओर 7, तो दक्षिण की वैल्यू 7 हो गई। और अंत में पूर्व की ओर 2, तो पूर्व की ओर 2 हो गई। सही है बेटा। पूर्व का अपोजिट क्या है मेरे शेर, पश्चिम। उत्तर का क्या है, दक्षिण। तो पूर्व के पास कितना है, 3 और 2 5। पश्चिम के पास भी कितना है, 5। पूर्व के पास है 3 और 2 5, और पश्चिम के पास भी कितना है, 5। 5 से 5 उड़ा दो, खत्म करो, तुरंत खत्म करो खेल है। तो ये 3 2 5, 3 2 5, ये 3 7 10 बची। बोलो क्या है इसमें, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बहुत आराम से आप इनको कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर एक चीज और बताऊंगा, 2 क्वेश्चन के बाद एक बहुत तगड़ा सा, एक और आज एक प्यारा सा गिफ्ट और देने वाला हूं मेरे प्यारे गुड्डा। इस सवाल का आंसर बताओ, लेकिन उस सवाल, उस गिफ्ट से उससे पहले बताओ कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बोलो। सर इस क्लास से आरपीएफ हो जाएगा क्या? भाई साहब मैं ये कह रहा हूं कि बाहर ही नहीं जाएगा कुछ भी, ये तो समय ही बताएगा। बड़ी बड़ी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कोई एग्जाम बाहर नहीं जाएगा अगर आप शिद्दत से पढ़ लेते हैं तो। सही है, बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को बड़े ध्यान से समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। सवाल कह रहा है कि एक महिला पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलती है। क्या बोला जी इसने, पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर। तो मानकर चलो कि यहां से इस महिला ने चलना शुरू किया, ये महिला यहां पर है ऐसे मानो, पूर्व दिशा इधर होती है, तो इसका मतलब इस महिला ने 15 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया। 15 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया। सही है, बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनो ध्यान से, सर आपसे रीजनिंग पढ़कर मजा आ जाता है भाई देखो समझ में आ जाए वो सब कुछ है। सुनो ध्यान से क्या कह रहा है सवाल, यहां पर कह रहा है कि 15 किलोमीटर, कह रहा है कि दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़कर क्या बोला, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। तो यहां से दाईं ओर मुड़ेगी तो इधर साइड आएगी, और कितना 2 किलोमीटर, ओनली 2 किलोमीटर। कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर, तो यहां से दायां इसका इधर आएगा। ठीक है जी, ये टोटल डिस्टेंस 15 है, ये ध्यान रखना, इसका दायां इधर ये 9 आ जाएगा। कह रहा है कि फिर उत्तर दिशा की ओर 7 चलती है। उत्तर ऊपर है, ये 2 है, 7 चलती है, तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसे मैं ओवरऑल 7 भी चाहूं तो लिख सकता हूं, ये जो वैल्यू है इसे 7 भी मैं ओवरऑल लिख सकता हूं, लेकिन ऐसे लिखूंगा 2 यहां और 5 यहां, 2 और 5 7। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना। आगे क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़ती है और 17 चलती है, तो यहां से दाएं इधर चलाऊंगा 17। ठीक है, मुझे अब एक चीज बताओ, मुझे ये चीज बताओ कि ये कितनी है 9, तो 9 तो यही हो गई और 8 ये हो गई, कहने का मतलब टोटल 17 हो गई। अंत में दाएं मुड़ती और 5 चलती है, तो 5 तो ये है ही, तो दाएं मुड़कर 5 यहां इसके बराबर में आ जाएगी। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, अर्थात उसे यहां से इस बिंदु से लेकर मेरे प्यारे गुड्डा यहां तक की वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हैं, आपको इस बिंदु से लेकर यहां तक की वैल्यू बतानी है। अब आप लोग मुझे बस इतनी सी बात बताओ, मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि टोटल ये डिस्टेंस कितनी थी 9। अरे बोलो ना, ये डिस्टेंस कितनी थी 9। अगर ये डिस्टेंस 9 है, सॉरी ये डिस्टेंस कितनी थी 15 ये वही तो है जो पूर्व में शुरू में 15 गई है। ये डिस्टेंस कितनी थी 15। अगर ये डिस्टेंस 15 है और ये डिस्टेंस 9 है, तो मेरे प्यारे गुड्डा इस 15 में से ओवरऑल में से इस 9 को घटाऊं तो ये वैल्यू 6 आएगी कि नहीं। ये वैल्यू यहां से यहां तक 6 हो गई और 17 वैल्यू ये हो गई, तो इसके सामने ये भी 17 होगी। तो ये मैं ये कह सकता हूं टोटल ओवरऑल की 6 प्लस 17 बराबर 23 वैल्यू आएगी। 23 आपका राइट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई साहब,
जल्दी बोलो, यहां तक किसी साथी को कोई समस्या तो नहीं है? मेरे प्यारे गुड्डा, ट्रिक क्या कहती है इस सवाल में? ट्रिक क्या कहती है इस सवाल में? उत्तर लिखे, फिर पूर्व लिखे, फिर दक्षिण लिखे, फिर पश्चिम। देखो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ट्रिक एक बार आ गई, अगर ट्रिक एक बार आ गई तो फिर धड़ाधड़ सवाल होंगे, सेकंडों में सवाल उड़ जाएंगे। सही है गुड्डा, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से समझना सवाल को क्या कह रहा है। एक महिला पूर्व दिशा की ओर 15, तो ये पूर्व की वैल्यू 15 लिख दो, ठीक है। फिर दाएं मुड़ती और 2, इसका दाया इधर, ये 2 हो गया। फिर कह रहा है फिर से दाएं मुड़ती और 9, इसका दाया इधर, ये 9 हो गया। फिर उत्तर दिशा की ओर 7, तो उत्तर की वैल्यू 7 हो गई। फिर दाएं मुड़ती और 17, तो इसका दाया इधर, ये 17 हो गया। अंत में दाएं मुड़कर 5, तो इसका दाया ये 5 हो गया। उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, पूर्व का पश्चिम है। सोचो उत्तर के पास कितना है? अरे वैल्यू निकालो ना यार, वैल्यू निकालो जल्दी से। ये उत्तर का वैल्यू कितना है? 7, और दक्षिण का कितना है? 5 और 2 7। खत्म करो ना यार, 5 और 2 7 से 7 खत्म कर दो। ये देखो, ये 7 से 7 खत्म। ये कितना बचा? पूर्व के पास कितना बचा? 15 और 17 32 है ना, 15 और 17 32 बचा। अरे बोलो ना भाई, पूर्व और पश्चिम बराबर बराबर नहीं है तो मैं काट नहीं सकता, लेकिन घटा सकता हूं। 15 और 17 32, 32 में से 9 गए तो 23, खत्म। इतना सा काम करना बस, ठीक है, इतना सा काम करना बस। यहां तक बात समझ में आ रही है। और मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी चीज और बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बहुत जबरदस्त लॉजिक है मेरे प्यारे दोस्त, जिससे आप एकदम बेहतर महसूस करोगे, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे कि इसका आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? कोशिश करो, हल करके बताओ जल्दी से कि क्या जवाब हो सकता है। करो कोशिश जल्दी सवाल में। सही है, कोई बात नहीं है। सोनम लिख रही है एक ही मेथड बताओ भैया, टाइम ज्यादा लग रहा है। कोई बात नहीं सोनम, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड से बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। क्योंकि किसी को कुछ समझ में आ रहा है, किसी को कुछ, बस समझ में आ जाए, जो चाहो वो समझ में तो आए कम से कम। ट्रिक आए तो ट्रिक, बेसिक आए तो बेसिक, कुछ भी हो समझ में तो आए कम से कम तुम लोगों को। सवाल का आंसर बताओ, जल्दी सॉल्व करो। 6 किलोमीटर जा रहा है पूर्व में, उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण में जा रहा है, फिर पूर्व की ओर मुड़ रहा है, 6 जा रहा है, अंत में 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। आंसर क्या ही होगा इसका? जल्दी से बोलो यार, जल्दी से बोलो। 3 मिनट पहले ही सॉल्व कर दिया सर, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मेथड दिया आपने पहली बार में। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। मुझसे भी 3 मिनट पहले सॉल्व कर दिया, ऐसा भाई ने कहा है। भाई हर एक टीचर यही तो चाहता है कि उसके स्टूडेंट, उसके छोटे भाई बहन उससे आगे बढ़े। बताओ ये ओके हुआ? इस सवाल का आंसर बोलो। मनुष्य 6 किलोमीटर जा रहा है पूर्व में, मानकर चलो यहां से चलना शुरू कर रहा है। सही, अपनी कॉपी पे ऐसे जरूर बना लिया करो, जिससे कि आपको लास्ट में ये पता चले कि हाँ यहां से चलना शुरू किया था, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां से 6 किलोमीटर पूर्व में ले जाओ, इधर ये चला गया। कह रहा है फिर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो यहां से 5 दक्षिण का मतलब ऐसे आएगा जी, ये 5 हो जाएगा। कह रहा है उसके बाद फिर पूर्व की ओर मुड़ता और 6 किलोमीटर, तो इसका मतलब इधर पूर्व में मुड़ता और ये 6 हो गया। कह रहा है अंत में 10 किलोमीटर, क्या बोला जी? अंत में 10। ध्यान से सुनिएगा जरा, यहां से पूर्व में कितना चला? 6। पूर्व में यहां से कितना चला? पूर्व में यहां से इस बिंदु से 6 चला, फिर दक्षिण की ओर 5 बोला है, तो ये वैल्यू 5 हो गई। फिर उसके बाद पूर्व की वैल्यू 6, तो इसकी वैल्यू इधर आकर ये 6 हो गई। अंत में 10 किलोमीटर उत्तर बोल दिया है, तो ये से ऊपर की ओर ले जाओ जी, 10 किलोमीटर। बताओ मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? दूरी पूछ रहा है यहां पर, तो सीधा तिरछी दूरी बनेगी भाई साहब, तिरछी दूरी बनेगी। और तिरछी दूरी तो बनने का मतलब सीधा सीधा पाइथागोरस जाएगा। बोलो ना भाई, यहां से चलना शुरू किया, अब बंदा यहां पर मौजूद है, तो हमको ना ये वाली दूरी निकालनी है गुड्डा, हमको ये दूरी निकालनी है। और ये दूरी का मतलब सीधा सीधा पाइथागोरस। जब कभी दूरी निकलेगी तिरछी, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए यार, पाइथागोरस पूछ रहा है, हाँ या ना भाई। जैसे ही तिरछी वैल्यू निकलवा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये तिरछी वैल्यू निकलवा रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय की तैयारी कर दी है इसने। कोई बात नहीं है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भुजा 10 है जी, ये भुजा 10 है। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये भुजा 5, ये भुजा 6 है,
और ये भुजा 6, तो इसे इससे मिला दूं तो ये भुजा टोटल 6 और 6 12 होगी कि नहीं, ये जरूर बताइएगा। ये टोटल वैल्यू 12 हो गई। और दूसरी चीज सुनो, अब मुझे ये बताओ कि ये वैल्यू यहां से यहां तक 5 है और ये टोटल 10 है, तो क्या इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता इस 10 को? क्या इस 10 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? जब ये 5 है तो ये भी 5 है और 5 ऊपर हो गई, 5 और 5 तो ओवरऑल तो अब भी 10 है ना भाई, ओवरऑल तो अब भी 10 है। अब मैं इस ट्राइंगल की स्थिति के 3 बिंदुओं पर फोकस करता हूं, बिंदु ए बी सी। तो मुझे आप लोग ये बताओ, ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ट्राइंगल कार स्थिति बन रही है। और पाइथागोरस लगाने के लिए और चाहिए क्या? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे पास आधार है, हमारे पास लंब है, हमको तिरछी वैल्यू के अंतर्गत कान निकालना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कि ये 6 और 6 12 है, तो ये 5 है, तो ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊंगा तो ये 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग करूंगा कि नहीं करूंगा? तो 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25 होगा। 144 और 25 169 होगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट 169 का मतलब 13 आएगा। बोलो ना, अंडर रूट 169 का मतलब कितना है? 13। अरे ये 6 और 6 12 है कि नहीं है? 6 और 6 12 का वर्ग है और प्लस कर दूंगा मैं इसमें कितने का? 12 के वर्ग में प्लस कर दूंगा मैं इसमें 5 का वर्ग, 12 के वर्ग में प्लस कर दूंगा मैं इसमें 5 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, 144 और 25 169 और 169 13 का वर्ग होगा। यही आपका राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब किसी को लगेगा कि यार मैं इसे डायरेक्ट कैसे करूं? डायरेक्ट बताओ जी, डायरेक्ट कैसे करूं? कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखो उत्तर, उत्तर से आप लिखो पूर्व, पूर्व से आप लिखो दक्षिण, दक्षिण से आप लिखो पश्चिम। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय की स्थिति होती है। आपने लिखा सबसे पहले उत्तर, उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम। मेरे प्यारे गुड्डा 6 किलोमीटर पूर्व बोला है, तो 6 किलोमीटर पूर्व लिख दो। फिर दक्षिण दिशा में चलता है 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण की वैल्यू 5 हो गई। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, पूर्व की ओर 6 तो पूर्व की वैल्यू 6। अंत में 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर की वैल्यू 10 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर की वैल्यू कितनी हो गई? 10। उत्तर की वैल्यू, उत्तर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई जी? 10। अब सुनो, मुझे पता है उत्तर का अपोजिट दक्षिण और पूर्व का अपोजिट पश्चिम, और पश्चिम पर कुछ है नहीं, पश्चिम पर तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 में से 5 घटा दो तो ये 5 बचा, और 5 किसका बचा? 5 बचा उत्तर का। 5 किसका बचा? उत्तर का। भाई 10 में से 5, क्योंकि जो दिशाएं विपरीत होती है उनमें वैल्यू घट जाती है, तो 10 में से 5 घटाओ तो 5 उत्तर का। और मेरे प्यारे दोस्त ये यहां पर ना 6 और 6, 6 और 6 12 हो गया, किसका? 12 हो गया पूर्व का। मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि मैं 12 में से 5 अब नहीं घटा सकता। आपको क्या लगता है कि क्या इस 12 में से 5 घटाया जाएगा? नहीं, घटाने का तो पूर्व के साथ उत्तर का कोई मतलब ही नहीं बनता। पूर्व के साथ तो पश्चिम घटता है, उत्तर के साथ दक्षिण घटता है। तो इसका मतलब जब कभी भी लास्ट में ऐसे डायरेक्शन निकल के आ जाएं जिनमें घटाने जैसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब हमको लगता है कि हम घटा नहीं सकते, कहने का मतलब अपोजिट नहीं है, तो फिर सीधा सा मेथड पाइथागोरस प्रमेय को इंडिकेट करता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लगेगी, 13 होगा। अगर आपसे ये पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आप इन दोनों वैल्यू को जोड़कर लिख देते उत्तर और पूर्व, अर्थात उत्तर पूर्व, फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होने वाली है। आपको गुड्डा याद होगा कि अब से कुछ समय पहले, आपको गुड्डा याद होगा कि अब से कुछ समय पहले मैंने एक योग्य सीरीज चालू की थी, याद है? कितने प्यारे साथियों ने योग्य सीरीज को पढ़ा था? मुझे एक बार कमेंट करके जरूर थम्स अप करना कि योग्य सीरीज को हमने पढ़ा था। मेरे प्यारे दोस्तों, योग्य सीरीज को मैंने पिछली बार चालू किया था और YouTube पर हमने इस सीरीज को चालू किया था, जिस पर पहली वीडियो पर बच्चों के 12,000 कमेंट भी हैं। 12,000 कमेंट, जो कि बहुत बड़ी कमेंट मानी जाती हैं। बहुत कम लोगों की क्लास में शायद मतलब इतनी कमेंट हो, मतलब क्लास का तो जो भी है, लेकिन बच्चों ने इतना कमेंट किसी भी क्लास पर शायद ही किया हो।
तो 12,000 कमेंट बहुत बड़ी बात होती है। और व्यू की बात करूं तो लगभग 3 मिलियन के आसपास व्यूज भी है उस पर, लगभग 3 मिलियन के आसपास मेरे प्यारे गुड्डा। तो योगा सीरीज को हम फिर से चालू कर रहे हैं, दोबारा से चालू कर रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्त इसे आज से ही मैं चालू कर रहा हूं। शाम को इसकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको वीडियो उपलब्ध होगी। इसकी खास बात सुन लो, जितने साथियों ने आज तक नहीं जाना है, जिनको ये पता ही नहीं है कि योगा सीरीज क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, बच्चे को व्यक्तिगत किसी मेथड में, जैसे मान के चलो बच्चे को पूरा डायरेक्शन आता है, जैसे मैं एज ए स्टूडेंट हूं, मुझे पूरा डायरेक्शन आ गया, लेकिन मुझे दिक्कत आ रही है एंगल बेस्ड क्वेश्चन में, जो मतलब व्यक्ति घूमता है इतने डिग्री, या मुझे दिक्कत आ रही है परछाई वाले सवालों में, या मुझे दिक्कत आ रही है उत्तर को पूर्व कहा जाए या इसको, ये तो अलग अलग टाइप के सवालों में मुझे दिक्कत आ रही है। अब उसके लिए क्या होता है, बच्चे को पूरा टॉपिक ढूंढना पड़ता है, उसमें आगे बढ़ा के फिर देखता है, उसका टाइम बिगड़ता है, उसे लगता है कि यार मैं अब कैसे ढूंढूंगा, मैं कैसे ही ढूंढ पाऊंगा, है ना, मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा, तो बच्चा नहीं ढूंढ पाता है। तो योग्य सीरीज में क्या होता है, योग्य सीरीज में अलग अलग टाइप की वीडियो का फॉर्मेट में बनाता हूं, अलग अलग टाइप की वीडियो का फॉर्मेट बनाता हूं। और योग्य सीरीज की एक क्लास मुश्किल से 10 से 15 मिनट की क्लास होती है। बात को ध्यान से समझना, 10 से 15 मिनट तो कोई भी बच्चा दिन में निकाल ही लेगा। कुछ नहीं है, सोने जा रहे हैं, योगा सीरीज देख ली, कहीं पर घूमने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, खोलकर योगा सीरीज देख ली। 10 मिनट की क्लास होती कितनी है भाई, 10 मिनट की क्लास होती कितनी है मेरे भाई, छोटी सी तो क्लास होती है। आराम से मानकर चलो बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, सामने फोन ही रख लिया, 10 मिनट में खाना खाऊंगा, 10 मिनट में भैया की योगा सीरीज देख लूंगा, थोड़ी नजर ही तो मारनी है। तो उसमें क्या है कि मैं आपको टाइप वाइज कैटेगरी बांट देता हूं, मैं आपको टाइप वाइज कैटेगरी हर टॉपिक की बांट देता हूं, जिससे कि क्या होता है, तो स्पीड से 15 मिनट में एक टाइप को कवर करा देता हूं। उससे क्या होता है कि बच्चे को पूरा टॉपिक नहीं ढूंढना, अब बच्चे को ढूंढना है एंगल बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं है, योग्य सीरीज एंगल बेस्ड क्वेश्चन भाई संदीप सर, सीधा यूट्यूब पर डालो, सीधा योग्य सीरीज मिलेगी, सीधी वो टाइप मिलेगी। तो ये इतनी पॉपुलर वीडियो होनी चाहिए मेरे दोस्त आपके लिए कि आपको लगना चाहिए कि हां ये मेरे पास है। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो गुड्डा ये 10 से 15 मिनट की क्लास, और हां एक और बात, ये जो क्लास मैं आपको दूंगा ये लाइव क्लास नहीं दूंगा, ये रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, जिससे कि मैं अपना बहुत बेस्ट 10 मिनट में एक ऐसी वीडियो बना पाऊं कि जिसमें कुछ है, दम है। तो मेरे प्यारे गुड्डा मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा। मैं आज आपको जब पहली क्लास आएगी तो उसमें टाइम भी बताऊंगा कि प्रतिदिन आपको ये इतने बजे मिलेगी, शाम को मिलेगी, शाम को मिलेगी, ये कंफर्म है। शाम को आपको YouTube पर जैसे ही आप जाएंगे तो तुरंत की तुरंत YouTube पर योगा सीरीज के नाम से मिलेगी, बहुत शानदार तरीके से। अब इसमें एक और खास बात रहेगी, इस क्लास को मैं अकेला नहीं लेके आऊंगा, मैं इस क्लास में जो पुलकित को बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, पुलकित को भी लेके आऊंगा, जिससे कि आपके मन में क्या डाउट हो सकते हैं, उनके डाउटों को मेरे प्यारे दोस्त एज ए स्टूडेंट वो मुझसे क्लास में पूछ भी सके, उससे हमारी एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग भी आएगी। मुझे एक बार जरूर बता देना ये कैसा मेरा डिसीजन है, कमेंट का इंतजार करूंगा। ये कमेंट करके बता दो, योग्य सीरीज आज से चालू कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से आपके लिए मददगार साबित होगी। यूट्यूब पर ये क्लास आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। चलो भैया, मैं जितना आपके लिए कर सकता हूं, नई नई चीजें कोशिश करता रहता हूं कि आपके लिए बेहतर हो, ये हो, ये हो। टाइम की बड़ी दिक्कत होती है, टाइम शॉर्टेज होता है, लेकिन बस करना ही होता है, क्योंकि यार इन सब चीजों का फायदा होता है। और योग्य सीरीज के आधार पर भी पिछली बार बच्चे पेपरों को पूरे में से पूरे क्वेश्चन छोड़ कर आए थे, मात्र योग्य सीरीज में से। सोचो डेली 15 मिनट रीजनिंग पढ़ रहा है बच्चा, और चाहिए ही क्या, इतना रिवीजन, 15 मिनट डेली रीजनिंग पढ़नी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं गुड्डा, जितना आपके लिए होगा हमेशा करता रहूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं मेरे शेरों, और मुझे आप बताएंगे इसका आंसर क्या है। बोलो जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त बता दो, क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे वीर, क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि राइट आंसर क्या है इस सवाल का।
बोलो जी जल्दी से कि क्या राइट आंसर हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अब ध्यान से सुनिएगा एक और बात, जब उस क्लास को देखो ना शाम को, तो उस पर एक कमेंट भी करके जाना प्यारी सी, जिससे कि मुझे ये आइडिया हो कि हाँ भाई अभी मुझे कितना और आपके लिए क्या क्या करना है। उस पर यह भी बताना कि नेक्स्ट कौन सी टाइप होनी चाहिए। सवाल कर रहा है, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। ध्यान से सुनना, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। बहुत गौर से समझने की कोशिश करना। एक आदमी पूर्व में चल रहा है, मानकर चलो यहां से इस व्यक्ति ने चलना शुरू किया और पूर्व में इधर साइड 15 किलोमीटर चलता है। 15 किलोमीटर चलता है, तो आदमी चला गया पूर्व में 15 किलोमीटर। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर, तो इसका जो बायां है वो इधर साइड होगा और ये वैल्यू 15 किलोमीटर हो जाएगी। कह रहा है अब दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर ये वैल्यू 5 हो जाएगी। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो हमको सीधा सीधा ये प्लेस जो वैल्यू निकालनी है, ये 15 थी, ये टोटल वैल्यू 5 थी, और गुड्डा मुझे निकालना है कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये वैल्यू मुझे यहां से निकालनी है, अर्थात मुझे फिर से एक तिरछी वैल्यू निकालनी पड़ रही है, और तिरछी वैल्यू निकालने का अर्थ सीधा पाइथागोरस ही होगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये वैल्यू 15 है और ये वैल्यू 15 है, तो मेरे प्यारे गुड्डा ये वैल्यू भी कितनी होगी, ये वैल्यू भी 15 होगी। ये वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू भी 5 ही होगी। बोलो अरे हाँ या ना बोलो। यहां तक मुझे बताओ कि ये वैल्यू भी तो कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू भी 5 होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू यहां पर 15 और 5 20 बनेगी। जो आधार बनेगा वो 15 और 5 20 बनेगा, और जो ये लंब बनेगा वो 15 बनेगा। तो एक तो आएगा 20 का वर्ग और एक आएगा 15 का वर्ग। मेरे प्यारे गुड्डा 15 और 5 20 क्या है, आधार। ये 15 और ये 5, तो 20 आधार है। 20 आधार आ रहा है, 20 आधार आ रहा है, और ये 15 ये आ रही है वैल्यू। तो 20 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग होगा। 20 का वर्ग क्या हो जाएगा, 20 का वर्ग हो जाएगा 400 और 15 का वर्ग हो जाएगा 225। तो ये आएगा 400 और 225 अपने आप में 625 है। 625 कितने का वर्ग है, 625 25 का वर्ग है, और 25 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें हो तो बता देना। कोई दिक्कत इसमें किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को तो मुझे बता सकता है, भैया मेरी समझ में यहां से नहीं आया, बताते चलना भाई, ठीक है। यहां पर शॉर्ट ट्रिक इसकी हम लोग यहां पर लगा देते हैं। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, और ये इसका पश्चिम है। सवाल कह रहा है आदमी पूर्व की ओर 15 चलता है, तो पूर्व की वैल्यू 15 लिख दी। कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 15, तो इसका बायां इधर ये वैल्यू 15 हो जाएगी। फिर दाएं मुड़कर 5, तो इसका दाएं इधर ये 5 हो जाएगी, और फिर इनके पास कुछ है ही नहीं। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों बस केवल और केवल उत्तर के पास वैल्यू बची है कितनी, 15, और यहां पर वैल्यू पूर्व के पास बची है कितनी, 15 5 20। अब मैं 20 में से 15 नहीं घटा सकता, क्योंकि यार यहां पर ये उत्तर है, ये पूर्व है। उत्तर और पूर्व आपस में घट ही नहीं सकते, क्योंकि उत्तर और पूर्व आपस में अपोजिट ही नहीं है। उत्तर का तो दक्षिण होता है और पूर्व का पश्चिम होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों हम यहां पर सीधी पाइथागोरस लगाएंगे। 20 का वर्ग 400, 15 का 225, 400 और 225 625, 625 25 का वर्ग है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या है। तो बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो, दोनों मेथड में आपको बताता हुआ चल रहा हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि क्या इस सवाल का आंसर हो सकता है। रोशन पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चला। रोशन पूर्व की ओर कितना चला है, 15 किलोमीटर। तो मानकर चलो यहां से इस बिंदु से चलना शुरू किया, पूर्व इधर है, और ये टोटल 15 किलोमीटर चलता है। सवाल कर रहा है कि फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त और 8 किलोमीटर, तो यहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब यहां राइट हैंड पर ये 8 हो गया। यार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें सीधी सीधी पाइथागोरस प्रमेय बतानी है। ये 15 का वर्ग है 225 और ये 8 का वर्ग, तो 15 का वर्ग और 8 का वर्ग बताना है। बस 15 का वर्ग कितना है आपको केवल पाइथागोरस में क्या बताना है, 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना है 225,
225 प्लस कितना 8 का वर्ग 64, 225 और 64 जोड़ो, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये 289, 289 17 का वर्ग है, 17 का वर्ग है तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 17 का वर्ग है मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों, सभी प्यारे दोस्तों जानते हैं कि सवाल बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं, और इसे मैं ट्रिक से बताऊं तो मुझे लगता है कि टाइम ही बेकार जाएगा, हर कोई कर सकता है। जब आप लेंथी क्वेश्चन कर सकते हैं तो ये तो चिलुआ टाइप सवाल है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? बहुत बढ़िया, बता दो एक बार मुझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा मैं, है ना, और आप मुझे बताएंगे मेरे प्यारे शेर इसका आंसर क्या। और इसमें चल रहे हैं दो व्यक्ति सवाल जब जब होंगे तो आपको ट्रिक नहीं लगानी है। मैं फिर से बता रहा हूं कि जब कभी भी सवाल में दो व्यक्ति चल रहे होंगे तो आपको ट्रिक का प्रयोग नहीं करना है। जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा इस सवाल का। सवाल का आंसर क्या होगा मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बता देंगे। करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं, ऐसा बोला गया है। हमें नहीं पता कि ये कहां पर खड़े, तो अपनी कॉपी में आप कहीं भी एक स्थान बना सकते हैं जहां पर दो व्यक्ति ए और बी को आप रख सकते हैं। जल्दी बोलो भाई। सर मुझसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। आपकी आवाज अजीब सी लग रही है, करने को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, आवाज अजीब सी लग रही है। शिवानी आवाज से क्या थोड़ा अजीब भी लगे तो क्या दिक्कत है? थोड़ी अजीब भी लगे तो क्या दिक्कत है आवाज से? आवाज से तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया। एक गुरु की आवाज है, ये मीठी थोड़ी होगी है भाई, मीठी थोड़ी होगी, थोड़ी सी कड़वी भी है तो क्या दिक्कत हो गई? बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर इस बिंदु पर दो व्यक्ति ए और बी खड़े हुए हैं। दो व्यक्ति हैं इस बिंदु पर खड़े हुए हैं, ये ए और बी दो व्यक्ति। सवाल कह रहा है कि ए 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो यहां से ये ए इधर जाता है 3 किलोमीटर, ये ए है, ध्यान रखना। ये पूर्व की ओर जाने वाला व्यक्ति ए है और ये 3 किलोमीटर चलता है। सवाल कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है। सवाल के अकॉर्डिंग व्यक्ति कहां मुड़ता है? दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो यहां से दाएं मुड़ेगा तो यहां नीचे की ओर आएगा और 5 किलोमीटर चलेगा। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर साइड हो जाएगा और ये 2 चला जाएगा। कह रहा है बी 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो यहां से बी इधर जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ये बी जा रहा है, ठीक है, पश्चिम की ओर। कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 7 चलता है, दाएं मुड़कर 7, तो इसका मतलब ये दाएं में ऊपर की ओर यहां पर 7 चला जाएगा। सवाल कह रहा है कि फिर से दाएं मुड़ता है और 12 चलता है, तो मुझे आप लोग ये बताओ, दाएं मुड़ता और 12 चलता है, 7 ये है, 7 यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक 2 है, तो ये 7 और 3 10 और ये 2 12, तो इसका मतलब ये इसके सामने यहां जाकर रुकेगा 12 वैल्यू पर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब ध्यान से समझ लो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी से कितनी दूरी पर है। सवाल कह रहा है कि ए बी से कितनी दूरी पर है, तो यहां से मेरे प्यारे गुड्डा इन दोनों की डिस्टेंस बतानी है कि कितनी डिस्टेंस है। मुझे ये बताओ कि ये दूरी कितनी है 3 और ये दूरी कितनी है 7 और ये दूरी कितनी है 3। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? अच्छा ये 3 नहीं है, ये 5 है, ये 3 तो ये वाली है। तो यहां से ये दूरी कितनी है 7 और ये दूरी कितनी है 5। 7 और 5 जोड़ दो, ये दूरी यहां से यहां तक 7 और ये दूरी यहां से यहां तक 5। 7 और 5 12 है, 7 और 5 12 है। ट्रिक का कोई भी व्यक्ति सवाल में प्रयोग नहीं करेगा, सही है। ट्रिक का प्रयोग मैं चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई बहन इस सवाल में नहीं करेगा, सही है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा और देखूंगा कि कितने प्यारे साथी सही आंसर कर सकते हैं।
ये रहा आज की क्लास का अगला सवाल, और इसमें भी दो आमने सामने या विपरीत जैसे भी चलाएगा, लेकिन दो है, इसमें व्यक्ति नहीं, इसमें कार है। बताओ जल्दी से कैसे करोगे इस सवाल का आंसर, कैसे करेंगे आप इस प्यारे से सवाल का प्यारा सा आंसर, ये आप ही जाने। मुझे तो बस आंसर चाहिए, वो भी एकदम ठीक ठाक। मुझे तो केवल आंसर चाहिए, वो भी एकदम ठीक ठाक। तो ध्यान से समझते हैं कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। दो कार एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं, दो कार एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं। सवाल को ध्यान से समझना, दो कार एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं, ऐसे बोल रहा है सवाल। पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। मानकर चलो यहां से ये दो कार शुरू हुई, पहली कार उत्तर की ओर गई और 10 किलोमीटर की यात्रा कवर कर ली, 10 किलोमीटर की यात्रा कवर कर ली। सही है, बहुत बढ़िया। हमसे भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पा रहे हैं भैया, क्योंकि इसका एक कारण है कि हमने सारी क्लास करी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सवाल उत्तर की ओर कितना बोला? 10। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ती है और आगे 8 चलती है। सवाल कर रहा है बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर, तो इसका मतलब बाएं इधर मुड़ेगी और ये वैल्यू 8 हो जाएगी, ये वैल्यू 8 हो जाएगी। कह रहा है दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है। दूसरी कार यानी कि ये 5 किलोमीटर भेज दो इसे दक्षिण की तरफ। कह रहा है फिर दाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर, दाएं मुड़ती है और आगे 8, तो दाएं का मतलब इधर आ जाएगी और ये 8 हो जाएगा। सवाल में हमसे पूछ रहा है कि उन कारों के बीच की दूरी क्या है, ये दूरी पूछी जा रही है, बस ये दूरी पूछी जा रही है। 15 दूरी आएगी, ये दूरी पूछी जा रही है, ये दूरी आएगी 10 और 5 15, 10 और 5 15। डी ऑप्शन हो जाएगा एक बेहतर स्कोर, बेहतर मतलब बेहतर आंसर। ये डी ऑप्शन हो जाएगा एक बेहतरीन सा आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्त की कैसे हम इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब बताएंगे इसका आंसर क्या है। यहां पर भी दो ही व्यक्ति हैं, जल्दी से बोलो भाई साहब। देखा आपने, पहले आपने इन सवालों को बहुत बढ़िया टॉपिक वाइज मुझसे पढ़ लिया और अब आप कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो मेरे प्यारे दोस्त ये कहते हैं गजब लेवल। गलत होने का मतलब नहीं बनता, चीजें बेहतर तरीके से करते जाओगे तो बेहतर होंगी वो एक दिन। जल्दी से बोलो गुड्डा जी, क्या आंसर हो सकता है इसका। जब आप सवालों को गलत ही नहीं कर रहे तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या है जल्दी से। बहुत अच्छी बात है, ये गलत होना भी नहीं चाहिए, गलत होना भी नहीं चाहिए। जल्दी बोलो इसका आंसर क्या हो सकता है, ध्यान से समझेंगे। दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं। सवाल के अकॉर्डिंग ए 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। सवाल के अकॉर्डिंग क्या बोला है, ए 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मेरे प्यारे दोस्तों मानकर चलो यहां पर मौजूद है तो पूर्व इधर होगा और ये 11 किलोमीटर हो जाएगा। फिर सवाल कहता है कि दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो यहां से दाएं मुड़ेगा, इधर साइड आएगा और 6 किलोमीटर चलेगा। फिर बाएं मुड़ता है, क्या बोला, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, तो यहां से बाएं मुड़ेगा तो इधर साइड आएगा और 2 किलोमीटर हो जाएगा। कह रहा है बी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो यहां से बी पश्चिम की ओर इधर साइड जाएगा 3 किलोमीटर। भाई शुरुआती बिंदु से ही तो चलना है, शुरुआती बिंदु से ही तो चलना है। सवाल कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, तो यहां से दाएं मुड़ेगा ऊपर की ओर आएगा, 7 डिस्टेंस कवर करेगा। क्या बोला था इसने कहा था दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर, तो यहां से ये 3 और ये 11 14 और ये 2, तो ये क्वेश्चन तो ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जो ऐसा आज की ही क्लास में किया था हमने। सवाल कर रहा है ये दोनों कितनी दूरी पर है, ए बी से कितनी दूर है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं यहां पर डिस्टेंस निकालूंगा तो यहां पर गुड्डा ये डिस्टेंस आएगी, ये 6 दूरी है और ये 7 है, 7 और 6 13 आंसर आप लोगों का होगा बी ऑप्शन। मुझे आप लोग ये बताओ कि ए बी से कौन सी दिशा में है। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं, मैं आपसे ये पूछूं ए बी से
ए बी के संदर्भ में, ऐसे बताओ, ए बी के संदर्भ में कौन सी दिशा में है? क्या बता सकते हैं सवाल का आंसर? कौन सी दिशा में है? बोलो भाई जल्दी से। सवाल यहां पर लिख रहा है कि ए बी के संदर्भ में कौन सी दिशा में है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। ए बी के संदर्भ में कौन सी दिशा में हो सकता है? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले कौन चला था? ए। तो ए कहां है? ए यहां पर है। ए यहां पर है, हाँ या ना? बी कहां है? बी यहां पर है। अब इसने बोला है कि ए के संदर्भ में बी कौन सी दिशा में है, तो इसका मतलब अच्छा, इसने बोला ए बी के संदर्भ में कौन सी दिशा में, ए कौन सी दिशा में? बी के संदर्भ में। तो जिसके भी संदर्भ में पूछ रहा है, तो बी के संदर्भ में पूछ रहा है, तो इसका मतलब बी पर बैठकर देखो ए की दिशा कौन सी है। तो बी से ए की दिशा दक्षिण दिशा बन रही है, दक्षिण आंसर हो जाता। बात समझ में आ गई गुड्डा? बहुत सुंदर भाई, बहुत ही शानदार। सभी का यहां पर आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से। जल्दी बोलो कि क्या आंसर बनेगा इसका। डायरेक्शन याद है ना? डायरेक्शन याद है ना कि यहां पर ये पूर्व होता है, उसके सामने पश्चिम होता है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है और दक्षिण हमेशा नीचे होता है। ये बीच वाले डायरेक्शन पर हम उत्तर पूर्व लिख देंगे, यहां पर दक्षिण और पूर्व के बीच वाले डायरेक्शन पर दक्षिण पूर्व लिखेंगे, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले डायरेक्शन पर दक्षिण पश्चिम, यहां पर उत्तर और पश्चिम के बीच वाले डायरेक्शन पर उत्तर पश्चिम। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, सवाल क्या कह रहा है। सवाल के अकॉर्डिंग उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। इसने पहले स्टेप बोला उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। इसने पहले स्टेप बोला उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। मैं तुमको हमेशा से बताता आया हूं कि आप सबसे पहले वाले डायरेक्शन पर बैठ जाओ, पहले वाले डायरेक्शन पर। ध्यान से समझना। बताओ भाई, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूर्व ये है मेरे प्यारे दोस्त, ये है उत्तर पूर्व। आपको कुछ नहीं करना, पहले वाले डायरेक्शन पर बैठकर दूसरे वाले डायरेक्शन पर जाना है। पहले वाले डायरेक्शन पर बैठकर दूसरे वाले डायरेक्शन पर जाना है। तो यहां पर उत्तर पूर्व से पश्चिम पर जाना है। तो यहां से उत्तर पूर्व से पश्चिम पर जाने के लिए मुझे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। ये कितना? तो यहां से 45, 90, 135, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट हुआ है, हाँ या ना? अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है। दक्षिण पूर्व ये रहा, इसको उत्तर बोल रहा है। तो यहां से 45, 90, 135, ये 135, ये भी मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। और कितना घुमा? 135 डिग्री। फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम ये है, तो यहां से पूर्व के लिए 45, 90, 135, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है 135 डिग्री। अब कह रहा है उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है। उत्तर पश्चिम कौन सा है? ये रहा, इसको दक्षिण कह रहा है। तो यहां से 45, 90, 135, सेम ये भी एंटी है। भाई साहब इसने तो बहुत घुमा दिया इसे। हर बार
एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमा है, हर बार 135 घूमा है एंटी क्लॉकवाइज, तो कुछ नहीं करना, आपको दक्षिण को कहा जाएगा। दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण से एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम जाएंगे और दक्षिण से घूमेंगे तो ये आएगा 45 90 135, उत्तर पूर्व। आंसर होगा बी ऑप्शन। मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से थम्स अप कर दो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। उत्तर पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मैं उम्मीद कर सकता हूं कि किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं होगी। प्रश्न में बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सवाल को गौर से सुनना है, गौर से समझना है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों सवाल कह रहा है ये पूर्व है, उसके सामने यहां पर ये पश्चिम है, उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे है। दक्षिण कहां है? दक्षिण नीचे है। उत्तर और पूर्व के बीच वाले डायरेक्शन को उत्तर पूर्व बोलेंगे, दक्षिण और पूर्व के बीच वाले डायरेक्शन को दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले डायरेक्शन को दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच वाले डायरेक्शन को उत्तर पश्चिम। अब देखना ध्यान से क्या कह रहा है, आपको पहले वाले डायरेक्शन पर बैठकर दूसरे वाले डायरेक्शन पर घूम के जाना है, बस इतना सा काम करना है। मैंने कहा पहले वाले डायरेक्शन पर बैठकर दूसरे वाले डायरेक्शन पर पहुंचना है। यह कह रहा है दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, यही दक्षिण पूर्व है, यहां से उत्तर ऊपर है तो ये 45 90 135, ये एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट है। एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट है। उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व से 45 90 135, ये उत्तर पूर्व भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर 135 डिग्री बन जाएगा। पहले वाले बिंदु से दूसरे वाले बिंदु पर पहुंचने के लिए एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट होना पड़ रहा है। अब क्या कह रहा है, सारी दिशाएं इसी तरह बदल जाती हैं। दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे? तो दक्षिण पश्चिम यही है ना गुड्डा, घूम जाओ 45 90 135, पूर्व पर पहुंच गए आप, सीधा आंसर लगाओ। ये बताओ इसमें क्या दिक्कत है? इन सवालों में कोई दिक्कत आएगी क्या? कभी कभी लगेगा क्या कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे होगा, ये मेथड मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे हट, ये कोई बातें करने की यार, इन सवालों में कुछ है ही नहीं। बोलो ना यार, कोई दिक्कत है क्या? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत गजब आंसर है सभी का। पर गुड्डा यह ध्यान रखना कि उसने क्लॉकवाइज घुमाया है तो आपको क्लॉकवाइज ही रोटेट करना, उसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करना है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या है? सेम सा क्वेश्चन, एक और बड़ा प्यारा सा, मुझे बताएंगे कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट और एकदम राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे सभी प्यारे दोस्त बताने की कोशिश करेंगे। सवाल के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे वीरों, यहां पर ये पूर्व है, ये सामने पश्चिम है, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर उत्तर पूर्व है, यहां पर उत्तर पूर्व है, यहां पर दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व, यहां पर उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम, यहां पर ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम। कह रहा है दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, ये दक्षिण पूर्व है, यहां से पूर्व बनाने के लिए इसे एंटी क्लॉकवाइज मात्र 45 डिग्री घुमाना पड़ा। कह रहा है उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, ये उत्तर पश्चिम है, यहां से पश्चिम पर जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाना पड़ रहा है। दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है, ये दक्षिण पश्चिम है, यहां से भी इसे एंटी क्लॉकवाइज मात्र 45 डिग्री घुमाना पड़ रहा है। बाकी सभी दिशाएं ऐसे ही बदल रही हैं। उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? तो बस ये रहा उत्तर पश्चिम, यही आंसर है डी ऑप्शन, यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं है। ठीक है ना,
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक उत्तर पश्चिम करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहा हूं मैं। बताओ इसका आंसर। यहां से शैडो बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शैडो बेस्ड क्वेश्चन, परछाई पर आधारित प्रश्न आपके सामने है। मैंने आपको कैटेगरी वाइज, टाइप वाइज बहुत क्वेश्चन कराए थे जिनमें परछाई पर आधारित क्वेश्चन कराए थे। तो मैं ये समझ सकता हूं कि इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी कोशिश करवा रहा हूं कि आप इस सवाल का आंसर करें। बोलो जल्दी से, मतलब आपको करना है इस सवाल का आंसर। जल्दी से कोशिश करेंगे कि क्या आंसर होगा। मेरे प्यारे वीरों, यहां पर ये पूर्व है, यहां पर ये पश्चिम है, उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे। मैंने इसे टाइप वाइज कैटेगरी में करके पढ़ाया था आपको जब टॉपिक कराया था। दिल पर हाथ रख के बताना, क्या मैं 2 बार रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को? जल्दी बोलो, क्या मैं 1 बार पहले पढ़ा चुका हूं और दोबारा से अब सुपर 30 के माध्यम से मैं आपको पूरे सिलेबस में 2 बार रीजनिंग करा रहा हूं बैच के अंदर? मुझे जरूर बता देना अगर कोई भी ऐसा हो, कोई भी ऐसा हो कि जो ये कह सके कि भैया उस टीचर ने 2 बार रीजनिंग कराई है, वहां पर पढ़ाते हैं वो, उस बैच में पढ़ाते हैं, इतनी फीस है उनके बैच की। एक बार ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बता देना कि कोई भी टीचर अगर आपको 2 बार पूरा सिलेबस करवा दे एक बैच के अंदर। भैया नियम तो ये कहता था कि इन क्लासों को मैं यूट्यूब पर लेके आता तो मेरे भी फैन फॉलोइंग बढ़ती, चाहने वाले बढ़ते, नए लोग जुड़ते, हवाबाजी होती। लेकिन नहीं, क्यों नहीं लेके आया? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, मेरा बस एक ही संकल्प था कि जितने लोगों ने बैच में विश्वास किया, मैं उन सबको एक इस तरीके से गिफ्ट दूंगा कि उनका रिवीजन करवाऊंगा बैच के ही अंदर, बाहर नहीं, बैच के अंदर। नहीं तो ये तो क्लास यूट्यूब पर भी आ सकती थी, कोई विरोध थोड़ा ही था। क्या मैंने कभी बैच में ये कहा था कि मैं 2 बार रीजनिंग का सिलेबस कराऊंगा? नहीं, नहीं कहा, लेकिन फिर भी करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, मतलब दिल की इच्छा थी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग कर सकूं, इसलिए कह रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं तुम पे कोई एहसान कर रहा हूं, इस बात को इस वजह से कह रहा हूं, इस वजह से कह रहा हूं। फिर भी तुम लोगों को लगता है कि यार पढ़ लेंगे, आज की क्लास कर लेंगे, कल की परसों। अरे माता पिता को, गुरु को चाहिए ही क्या? हमको बस एक ही चीज चाहिए लास्ट में कि तुम ये कह दो भैया फाइनल सिलेक्शन हो गया। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेहनत कर लो गुड्डा, मेहनत। ध्यान से सुनो, सवाल करें एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। सुबह का समय है तो सुबह के समय सूर्य पूर्व में होगा, ये आप लोग जानते ही होंगे। सुबह के समय सूर्य कहां होगा? सुबह के समय सूर्य पूर्व में होगा। कह रहे वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। बाईं ओर बोला तो यहां से बाईं ओर घूम जाओ, कहां पहुंच गए? उत्तर में। अब सवाल यह बनता है कि उत्तर में किसका मुंह है? सवाल यह बनता है कि उत्तर में किसका मुंह है मेरे प्यारे दोस्त? उत्तर में, तो उत्तर में जिस उसका मुंह होगा जिसका भी ये बायां है। ये मैंने बता रखा है, बैच में जाकर प्लीज जरूर देख लेना, ठीक है? प्लीज जरूर देख लेना। सवाल करें एक्स की बाईं ओर बनती है तो इसका मतलब उत्तर में एक्स का मुंह है। इसका मतलब उत्तर में एक्स का मुंह है। और मेरे प्यारे गुड्डा आपसे एक्स का ही पूछ रहा है तो उत्तर आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखे हैं, बहुत। 1 मिनट, इसने क्या इसने पूछा क्या है? हाँ, एक्स किस दिशा की ओर मुंह कर खड़ा है? एक्स का चेहरा उत्तर की ओर होगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। और अगर पूछे कि भैया, पूछे कि वाई का कहां है तो दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है? वाई का कहां है? दक्षिण में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब बताओ इसका आंसर क्या है? यहां पर यह क्वेश्चन भी सेम परछाई वाला ही क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यहां पर मेरे प्यारे वीर, ये मेरे पास डायरेक्शन हो गए, ये पूर्व डायरेक्शन है, इसके सामने ये पश्चिम डायरेक्शन है, उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे है। एक शाम को प्रतीक और प्रणिल छत पर, शाम बोला है तो सूर्य कहां होगा? पश्चिम में। शाम के समय सूर्य कहां होगा? पश्चिम में। हाँ या ना? बहुत ही बढ़िया। सवाल करें एक शाम को प्रतीक और प्रणिल एक छत पर एक दूसरे से आमने सामने, बस 2 चीज देखा करो, समय देखा करो कौन सा है। अगर सुबह का समय है तो पूर्व पर टिक लगा दो और शाम का समय तो पश्चिम पर। क्यों?
क्योंकि सुबह को सूर्य पूर्व में होता है और शाम को सूर्य पश्चिम में होता है। सही है ना गुड्डा? तो यही मेथड है बस। दूसरा, जहां पर अब आपने टिक लगाई है वहां से अगर दाएं घुमा रहा है, अगर दाएं बोल रहा है तो दाएं घूम जाओ, बाएं बोल रहा है तो बाएं घूम जाओ। अब जैसे इसने क्या बोला है, ये कह रहा है कि यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रणाली के बाईं ओर हो, बाईं ओर बोला है तो बाईं ओर घूम जाओ, कहां पहुंच गए? दक्षिण में पहुंच गए। बाईं ओर घूम गया तो कहां पहुंच गए? यहां से बाईं ओर घूम गया तो दक्षिण में। अब दक्षिण में इन दोनों में से एक व्यक्ति का मुंह है, ये निश्चित है। दक्षिण में से इन दोनों में से एक व्यक्ति का मुंह है, ये निश्चित है। अब सवाल ये उठता है कि दक्षिण में किसका मुंह है, प्रणाली का या प्रतीक का? इन दोनों में से किसका मुंह है? कौन है वो व्यक्ति जिसका मुंह दक्षिण में? तो गुड्डा ये जिसका भी बायां होता है ना, जिसका भी बायां होता है ये उसी का मुंह होता है। जैसे इसने क्या लाइन को दोबारा से पढ़ के एक हिसाब लगाओ कि ये किसका बायां हो सकता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रणाली के बाईं ओर, प्रणाली के बाईं ओर, प्रणाली के बाईं ओर, क्या क्या बोला? प्रणाली के बाईं ओर, इसका मतलब ये बायां प्रणाली का है, तो प्रणाली का मुंह दक्षिण में होगा। और अगर दूसरे का पूछता तो उत्तर में होगा। पूछा किसका? प्रणाली का, तो दक्षिण ही आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बस इतना सा काम इस सवाल में करना है। बताएंगे इसका आंसर क्या है? बोलो गुड्डा, इस सवाल का आंसर बोलो मेरे शेर, क्या आंसर होगा? कोई जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। इसका मुझे आंसर बताओ कि क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मुझे बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। बोलो जल्दी से कि करेक्ट जवाब क्या होगा। सवाल को ध्यान से समझेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मानकर चलो ये ए है, ध्यान से समझना, मानकर चलो कि मैंने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि ये ए है, तो सवाल ये कह रहा है कि जो बी है वो ए से 2 किलोमीटर पश्चिम में है। अगर ये ए है तो ए से, अगर ये ए है तो ए से यहां 2 किलोमीटर पश्चिम में, अगर ये ए है तो ए से यहां बी है, और बी कितने किलोमीटर की दूरी पर है? ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर है बी? बी ये रहा और 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ए से 2 किलोमीटर की दूरी पर बी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल आगे कह रहा है कि सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है, तो बी का उत्तर यहां पर सी होगा और ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो जाएगी। सवाल कह रहा है और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर। और का मतलब किसके लिए? और का मतलब पहले वाले के लिए होता है। सही है? और का मतलब पहले वाले के लिए होता है। तो सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है और डी के पूर्व में 2 है, तो डी के पूर्व में कौन होगा? सी। तो डी को आप यहां पर लिख दो और डी के पूर्व में इधर साइड सी 2 किलोमीटर की दूरी पर हो गया। कह रहा है ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, ई डी के दक्षिण में 4, तो ये 1 है। अब 4 यहां पर ऐसे लिख दूंगा और ये ई हो जाएगा 4 किलोमीटर की दूरी पर। ये 1 है और ये 3 और बढ़ा देंगे। और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर, क्या बोला? एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर, तो और मतलब पहले वाला, तो ई जो है वो एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये वैल्यू कितनी है? 2 और ये 2 4 और ये 5 यहां आ जाएगी, 5 यहां पर आ जाएगा एफ। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है? सवाल क्या कह रहा है बाबू? ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में? मैंने आपसे यह कहा था कि ए के सापेक्ष का मतलब है ए पर बैठकर ये चेक करो कि एफ की दिशा कौन सी है। तो ए के सापेक्ष एफ बोला है, ए से एफ ये डिस्टेंस निकालनी है। तो हम सभी दोस्त जानते, नीचे दक्षिण होता है, राइट पर पूर्व होता है, दक्षिण पूर्व आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। सी ऑप्शन आप सभी प्यारे साथियों का राइट जवाब हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अरे बोलो ठीक है भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बताओ इसका आंसर क्या है? बोलो मेरे शेर,
बोलो मेरे शेर जल्दी से कि क्या आंसर होगा इस प्यारे से क्वेश्चन का। इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बोलो मेरे वीरों, सवाल को ध्यान से देखते हुए। सवाल कह रहा है कि एल ए के पूर्व में है। अगर ये ए है तो ए के पूर्व में इधर साइड एल होगा। आर बी के पश्चिम में है जो एल के दक्षिण में है। हमेशा ध्यान रखना, इसने एक चीज बोली है कि आर बी के पश्चिम में है जो एल के दक्षिण में है। मेरे प्यारे गुड्डा, जो का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है, जो का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है। तो ये कह रहा है जो एल के दक्षिण में, तो एल के दक्षिण में कौन है, जो मतलब बाद वाला अर्थात बी। तो एल के दक्षिण में यहां पर बी आएगा, यहां पर बी आएगा। और इसने क्या बोला है, आर बी के पश्चिम में, तो बी के पश्चिम में यहां पर आर आएगा। लेकिन हो सकता है कि आर इधर भी आए, इधर भी, वो देख लेंगे एक बार। जो भी बोल रहा आर हो सकता है भी और भी आगे, यहां पर आएगा तो भी पश्चिम में ही है, यहां आएगा तो भी पश्चिम में ही है। ये अभी आगे देखने वाली बात है कि आर बी के पश्चिम में इधर कहां आएगा। सवाल कर रहा है के जो कि आर और बी के मध्य में है। ध्यान से सुनना, के आर और बी के मध्य में है, ए के दक्षिण में, तो ए के दक्षिण में यहां पर के आएगा, इसका मतलब आर यहां पर आएगा। आप लोग मेथड से मेथड मिलाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन ने यही बोला था, हर एक स्थिति को चेक कर लो, हर एक स्थिति कि क्या सारी स्थिति क्वेश्चन के हिसाब से सेटिस्फाई कर रही है, पर्याप्त बन रही है। सुनो ध्यान से, एल ए के पूर्व में है, ए का पूर्व इधर एल हो गया, एल ए के पूर्व में आ गया। आर बी के पश्चिम में है, तो बी के पश्चिम में देखो आर यहां पर है, बी का पश्चिमी तो है, ये बी का पश्चिमी है। कह रहा है जो एल के दक्षिण में, जो मतलब बाद वाला, एल के दक्षिण में कौन आना चाहिए, बी, तो एल के दक्षिण में बी भी आ रहा है नीचे की ओर। सवाल करे के जो कि आर और बी के बीच में, तो के बीच में आ गया, आर और बी के बीच में, ठीक है। ए के दक्षिण में, तो ए के दक्षिण में के भी आ गया नीचे की ओर। एल के आर एल के संदर्भ में किस दिशा में है, क्वेश्चन कर रहा है आर एल के संदर्भ में किस दिशा में। इसका मतलब आप एल पर बैठकर देखो कौन सी दिशा है। मैं भी जब सेलेक्ट हो जाऊंगी तो आपके ही तरह बनूंगी, सबकी हेल्प करूंगी। आप बहुत अच्छे, थैंक यू थैंक यू। और मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं, सहायता जितनी जिसकी हो सके उतनी कर देनी चाहिए। जितनी सहायता जिसकी हो सके उतनी सहायता कर देनी चाहिए। मेरे दोस्त, सच में ईमानदारी से अगर किसी की मदद करने के बाद जो अंदर से फील होता है वो एक अलग लेवल की खुशी होती है। और ये बात है कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं, ईश्वर सब कुछ देखते हैं। और ये भी है कि हम जैसा करते हैं ऐसा हमारे साथ भी होता है। आज नहीं तो कल फल तो हमको मिलता है। अगर मानकर चलो आज आपने किसी की सहायता की तो कल आपकी सहायता भी कोई करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सच यही है कि जितना हो सके मदद कर दिया करो, जितना हो सके। आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी सहायता से किसी के घर की मतलब किसी के घर में रोटी बन सकती है, आपकी किसी की सहायता से किसी का पेट भर सकता है, मेरे प्यारे गुड्डा, तो निश्चित रूप से सहायता कर लेनी चाहिए। अभी देखो जैसे दीपावली आएगी तो दीपावली पर लोग बाग बहुत बड़ी बड़ी कोई झल्लर लगाएगा, कोई बड़ी बड़ी लाइट लगाएगा, मतलब अपने हिसाब से सब सिस्टम बनाएंगे अपना। लेकिन आपको यह भी पता है ना कि सड़क के किनारे पर खड़े कुछ व्यक्ति जो ठेली लेकर खड़े होंगे वो अपने मिट्टी के दीपक के दिए बेच रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमको बेवजह भी कुछ ले लेना चाहिए। अब एक चीज सोचो, एक तो बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, आलीशान दुकान है, शीशे जड़े पड़े हैं, उससे हम लाइटिंग लेने तो जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, सड़क पर जो व्यक्ति इंतजार भरी आंखों से ये देख रहा है कि कोई ग्राहक आ जाए और मेरे मिट्टी के दीपक ले जाए 10 रुपए के, मेरे प्यारे गुड्डा, उनसे भी हमें कहीं ना कहीं कुछ खरीद लेना चाहिए और उनसे हमें सौदा भी नहीं करना चाहिए। दोनों में अंतर पता है कितना बड़ा है? जो लाइट वगैरह बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए उन सब चीजों को बेच रहे हैं। और गुड्डा,
जो बेचारे सड़क के किनारे खड़े होकर मिट्टी के दीपक बेच रहे हैं, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि उनको अपना व्यापार बड़ा करना है, उनको अपना व्यापार बड़ा नहीं करना। उनको मेरे गुड्डा केवल और केवल इतना चाहिए कि उनके बच्चे घर जाके खाना खा सके, वो भी अपना त्योहार बना सके। और मेरे शेर, पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अगर हम त्योहार मना रहे हैं तो हमारी वजह से 4 लोग और त्योहार मना ले, मुझे लगता है वो सबसे बेहतर है। क्योंकि जिंदगी में पैसा दुनिया कमा रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाबू दुनिया सब कुछ सब पैसा कमा रहा है, लेकिन मेन चीज ये है कि लोगों के दिलों को कौन कमा रहा है। अब तुम्हारी वजह से चार घरों में मोमबत्तियां जल रही हैं, 4 घरों में बच्चे थोड़े से पटाखे ही फोड़ ले, उनके घर मिठाई आ जाए, तो उसमें क्या दिक्कत है? इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपको एक सुझाव दूंगा कि कभी उनसे आप लोगों को कोई सौदा नहीं करना है। आप लोगों को उनकी मदद के हिसाब से कुछ ना कुछ करना है। सही है? इतना होता है तो फिर आपको करना चाहिए। ठीक है ना गुड्डा? आगे बढ़ रहा हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। सवाल का आंसर आगे होगा आर एल के संदर्भ में किस दिशा में? तो एल के संदर्भ में आर ये रहा। हमें पता है कि यहां से ये नीचे की ये दिशा है, ये नीचे दक्षिण इधर पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम वाली दिशा बनेगी और बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मैंने आप लोगों से कहा कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे वीर? यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, आपसे पूछूंगा कि इसका आंसर क्या है। बोलो मेरे शेर, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ मेरे वीर कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से कोशिश करो कि क्या जवाब हो जाएगा। मेरे बहन मेरी भाई जल्दी से बताओ, मेरे सभी प्यारे बहन भाई की क्या इसका आंसर हो सकता है। कोशिश करो, इसका आंसर आपको ही करना है, इसका आंसर आपको ही करना है। क्या आंसर हो सकता है? बोलो जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? एक बार सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे। आ जाओ। सवाल ने कहा है कि प्रवीण का घर राजीव के घर से दक्षिण पूर्व दिशा में 300 मीटर दूर है। मानकर चलो कि राजीव का घर है और यह कह रहा है प्रवीण का घर राजीव के घर से दक्षिण पूर्व में, ये नीचे दक्षिण इधर पूर्व, तो यहां पर ये प्रवीण का घर हो जाएगा 300 मीटर की डिस्टेंस पर। 300 मीटर की डिस्टेंस पर ये प्रवीण का घर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है जोसेफ का घर राजीव के घर से उत्तर पूर्व दिशा में 300 मीटर, तो राजीव घर से उत्तर पूर्व, उत्तर ऊपर पूर्व इधर, यहां पर ये जोसेफ का घर आ जाएगा और ये 300 मीटर की डिस्टेंस पर ही आएगा। सही है? 300 मीटर की डिस्टेंस पर ही आएगा। 300 मीटर की ये डिस्टेंस हो गई। आगे सवाल कहता है कि गोपाल का घर जोसेफ के घर से उत्तर पश्चिम में 300 मीटर है, तो गोपाल का घर उत्तर पश्चिम में यानी कि यहां पर आएगा, यहां पर मेरे प्यारे दोस्त एक्चुअल में आएगा यहां पर है ना। दोबारा से यहां थोड़ा सा इसे मैं इधर करके बना देता हूं ताकि थोड़ा सा मतलब एक स्पेस सा हो सके और हम क्वेश्चन को थोड़ा समझ सकें। प्रवीण का घर राजीव के घर से, अगर मानकर चलो ये राजीव का घर है, तो राजीव के घर से यहां पर ये प्रवीण का घर होगा, 300 मीटर की डिस्टेंस होगी। उसने दक्षिण पूर्व बोला है तो ये दक्षिण होता है, ये पूर्व, बीच में दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है? आगे क्या कह रहा है? जोसेफ का घर राजीव के घर से उत्तर पूर्व में, तो राजीव के घर से ये उत्तर पूर्व में, यहां पर ये जोसेफ का घर हो गया 300 मीटर की डिस्टेंस पर। सवाल कह रहा है कि गोपाल का घर जोसेफ के घर से उत्तर पश्चिम में, तो यहां से ये गोपाल का घर यहां पर होगा 300 मीटर की दूरी, जोसेफ के उत्तर इधर पश्चिम इधर, बीच में उत्तर पश्चिम। आगे सवाल क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन यहां पर आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि केविन का घर गोपाल के घर से दक्षिण पश्चिम में 300 मीटर। तो दक्षिण इधर, पश्चिम इधर, यहां पर ये केविन का घर हो जाएगा, यहां पर ये किसका घर हो जाएगा, यहां पर ये 300 मीटर की डिस्टेंस पर केविन का घर हो जाएगा। सही है, केविन का घर 300 मीटर की डिस्टेंस पर हो जाएगा। सवाल पूछ रहा है कि प्रवीण के घर की स्थिति के संदर्भ में केविन का कहां है। तो ये प्रवीण से केविन का देखना है, ऊपर उत्तर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि हमें ये चाहिए, तो उत्तर ऊपर है और यहां पश्चिम है, तो बीच में उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम का मतलब पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यहां तक की क्लास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा आज का सेशन था। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की कि आप लोगों को सिखा पाऊं। मेरे प्यारे गुड्डा, लगभग पौने 2 घंटे की हमारी आज की क्लास रही, जिस क्लास में हमने डायरेक्शन टेस्ट के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस के तौर पर पढ़ लिया। अब यहां पर मुद्दा सीधा सीधा ये उठता है कि मेरे प्यारे वीर, जितना हम पढ़ रहे हैं क्या उतना पर्याप्त है या कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे मन में कभी कभी ख्याल आता होगा कि जितना भैया आप पढ़ा रहे हो उतना पर्याप्त है या इससे ज्यादा पढ़ें। मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, देखो, एक चीज कहते हैं कि दुनिया में हर चीज का इलाज है, लेकिन अगर किसी को वहम है तो उसका कोई इलाज नहीं है। एक बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं होता कि कभी हमने एक ही एग्जाम के लिए पढ़ाया, हमने हमेशा बहुत सारे एग्जामों के लिए पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, और यह वास्तविकता रही कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई भी क्वेश्चन बाहर गया हो। एक दो क्वेश्चन हमेशा, अगर भर्ती बोर्ड कभी कुछ नया एड ऑन करता है तो वो फिर सबका ही बाहर जाता है। फिर ऐसा नहीं होता कि मेरा आया, उसका नहीं आया, उसका नहीं आया, ये नहीं होता, फिर वो सबका ही बाहर जाता है। जैसे अभी आपने यूपी पुलिस के पेपर में वो क्वेश्चन देखे थे जो मतलब काटने वाले क्वेश्चन थे, है ना, वो एकदम नया क्वेश्चन था, वो मेरा नहीं, सबका ही बाहर गया। अब कभी एक आध दो क्वेश्चन अगर नया कोई भर्ती बोर्ड एड ऑन करता है तो वो अलग चीज है, इसके अलावा कुछ भी अलग नहीं होता। अब दो बातें होती हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं हमको समझ में आ रहा है, लेकिन पीछे का भूलते जा रहे हैं, उसका क्या करें। ये बहुत बड़ी समस्या आप लोगों की बन जाती है। मेरे प्यारे वीर, इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोग ना वीकली, मंथली या पाक्षिक, जिसे 15 दिन का बोलेंगे, इस तरीके से अपने रिवीजन भी करते रहो। रिवीजन बहुत जरूरी है, सच में बहुत जरूरी है रिवीजन। पीछे का भूलोगे नहीं फिर आप उससे। और ये आप लोग सच बताओ, जब आपको मैंने पहले टॉपिक पढ़ाए थे, उसके बाद जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिए, अब टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा। अगर आपने पहले टॉपिक पढ़े तो, आपने टॉपिक नहीं पढ़े तो आप नए सिरे से सीख रहे होंगे। लेकिन जिसने नए सिरे से नहीं पढ़े और पहले टॉपिक पढ़े हैं बैच में मुझसे और अब रिवीजन कर रहा है, एक नई ऊर्जा सी मिल रही होगी और ये ऊर्जा मिलेगी। और मैं आपसे भी कहूंगा, एक दो बार आप भी रिवाइज किया करो। चीजें इतनी टफ नहीं है कि आप लोगों को लगता हो कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा। भाई मैं तुमको बताऊं, तुमसे भी जो कमजोर छात्र हैं वो आज उस विभाग में नौकरी कर रहे हैं बाबू, जिस विभाग में आपका जाने का सपना है। सही है ना? जिस विभाग में आपका जाने का सपना है उस विभाग में वो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से। कौन से व्यक्ति? जो आपसे भी कमजोर हैं। तो मेरे प्यारे वीर, खुद सोचो, जब वो कर सकते हैं जो हमसे कमजोर थे, हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सारा मेथड बस इस चीज का है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, कितने कॉन्सेप्ट को सोचते हुए चल रहे हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, बस आपने थोड़ा सा रास्ता बदल लिया है। कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसे मत सोचना भैया हमारे लिए ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा है। नहीं, मैं उल्टा सीधा नहीं बोल रहा, और कभी बोलूंगा भी तो उसे दिल पर मत लेना, क्योंकि एक परिवार है हमारा। एक भाई के नाते मैं आपको डांट सकता हूं, पढ़ा सकता हूं तो डांट भी सकता हूं। कोई यही अधिकार थोड़े है मेरा कि बस पढ़ाऊंगा ही, आप गलत करोगे तो आपको कभी डांटूंगा नहीं। मैं डांटूंगा, वो मेरा हक है।
लेकिन प्यारे गुड्डा, मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि आपके अंदर की शक्ति को अगर आप पहचाने कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से यह वास्तविकता है कि तुम जैसा कोई नहीं है। तुम अपने बचपन के रिजल्ट उठाकर देख लो, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं खूब टॉप किया है आपने, खूब अच्छे अच्छे नंबर लेके आए आप। अपनी याददाश्त देखो, कोई तोड़ नहीं है याददाश्त का, खूब बेहतर किया है। लेकिन मेन बात यह है कि अभी वहां से थोड़ा सा ध्यान आपको दोबारा से केंद्रित करना पड़ेगा। आप ध्यान केंद्रित करो, बढ़िया तरीके से करोगे, शानदार तरीके से। कल मिलूंगा गुड्डा नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।